साथियों नमस्कार, मैं आलोक त्रिपाठी अपने यूट्यूब चैनल आलोक ज्ञानशाला में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मैं इस चैनल पे क्लास 10th का मैथमेटिक्स पढ़ा रहा हूं, जिसमें हमने आपको पढ़ाया सांख्यिकी, ट्रिग्नोमेट्री, मेंसुरेशन। अब आज नए चैप्टर की स्टार्टिंग होगी जो कि है ज्यामिति रचनाएं, ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। यूपी बोर्ड की दृष्टिकोण से इससे 8 से 10 नंबर के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और 8 नंबर का एक क्वेश्चन सर्टेन है कि आता ही है। तो देखिए, उसको हम जानने से पहले कुछ बेसिक्स जानेंगे, जैसे किसी दी गई रेखा का लंबार्धक करना, किसी दी गई रेखा को 5 बराबर भागों में या 10 बराबर भागों में या 20 बराबर भागों में डिवाइड करना। तो ये दोनों चीज़ें आज हम इस वीडियो में जानेंगे। उसके बाद से हम लोग चैप्टर की स्टार्टिंग करेंगे। तो देखिए, आज का जो पहला टॉपिक होगा वो होगा किसी दी गई रेखा का लंबार्धक करना। किसी दी गई रेखा का लंबार्धक करना। किसी दी गई रेखा का लंबार्धक करना। ये आज की टॉपिक होगी। किसी दी गई रेखा का लंबार्धक करना, ये आज की टॉपिक होगी। तो देखिए कैसे करते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे दिया है। दिया है, सबसे पहले लिखेंगे दिया है रेखाखंड AB बराबर रेखाखंड AB बराबर 10 सेंटीमीटर। AB इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। ये लिखने का तरीका है। अब देखिए सेकंड पे क्या लिखेंगे, रचना करना है। रचना करना है। क्या रचना करना है? रेखाखंड AB का लंबार्धक करना। रेखाखंड AB का लंबार्धक करना। जी, अब देखिए किसी दी गई रेखा का लंबार्धक हम कैसे करेंगे। पहले एक रफ फिगर हम देखेंगे। रफ फिगर में हम क्या करेंगे बच्चों, सबसे पहले AB बराबर 10 सेंटीमीटर एक लंबी रेखा खींच देंगे। फिर A को केंद्र मानेंगे, ऊपर और नीचे एक चाप लगा देंगे और ना A को केंद्र मानेंगे और AB के आधे से अधिक दूरी लेंगे। आधी से अधिक का मतलब पूरी दूरी भी ले सकते हैं, पूरी से ज़्यादा दूरी भी ले सकते हैं, लेकिन आधे से कम नहीं ले सकते। तो हम A को केंद्र मानेंगे, AB के लंबाई के आधे से अधिक दूरी लेंगे, ऊपर नीचे एक चाप लगा देंगे। अब उसी दूरी से, जिस दूरी से हमने इन दोनों चापों को लगाया है, B को केंद्र मानेंगे और इन दोनों चापों को कट कर देंगे। अब ये दोनों चाप जहाँ एक दूसरे को काटेंगे वहाँ उन बिंदुओं को मिलाते हुए एक रेखा खींच देंगे। तो ये जो रेखा बनेगी आपकी L मान लीजिए है, ये AB की लंबार्धक हो जाएगी। अब ओरिजिनल हम आके इसको देखते हैं कि कैसे बनाया जाएगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, AB बराबर 10 सेंटीमीटर लंबी रेखा खींचेंगे। बेटा हमने 1 से स्टार्टिंग की है तो 11 पे, 0 से स्टार्टिंग करते तो 10 पे, लेकिन 1 से। रीज़न क्या है, इसमें 0 वाला जो है एकदम एग्जैक्ट नहीं हो रहा है स्केल में। तो 1 से 11 तक ये 10 सेंटीमीटर हो गया। एक रेखा खींच देंगे। ये रेखा हो गई AB। अब AB का लंबार्धक हम करेंगे, कैसे करेंगे यही हम लोग जानेंगे इसमें। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, A को केंद्र मानेंगे। A को केंद्र मानेंगे
और ए बी के आधे से अधिक दूरी लेंगे बच्चों, ए बी के आधे से अधिक दूरी ले लेंगे, हो गया आधे से अधिक। और ऊपर नीचे एक हम आर्क, ऊपर भी और नीचे भी हम एक चाप लगा देंगे। अब दूरी घटे ना बढ़े, उसी दूरी से हम बी को केंद्र मान लेंगे और दोनों चापों को कट कर देंगे। अब जहाँ ये कट किए हैं वहाँ आप कोई नाम दे सकते हो। जिन बिंदुओं पर प्रतिच्छेद किए हैं दोनों चाप, उनको मिलाते हुए एक रेखा हम खींच देंगे। रहने दो वहाँ नाम देने की, वहाँ ना देना, यहाँ जानने में लिख दीजिएगा। ये सी हो गया, ये डी हो गया। और ये रेखा एल हो गई। अब देखिए ऐसे ही रेखा का हम लंबार्धक करेंगे। तो जो ये एल रेखा है ए बी पर लंब भी है और उसको अर्धित भी कर रही है, तो ये ए बी की लंबार्धक रेखा है। जैसे देखिए हमने 10 सेंटीमीटर खींचा था, नापने पे देखिए 5 ये आएगा, ये एकदम एग्जैक्ट 5 यहाँ देखिएगा बच्चों, और 5 इधर 10। तो ऐसे ही किसी भी दी गई रेखा का हम लंबार्धक करेंगे। समझ में आ गया है? तो इसकी रचना के पद को हम लिखेंगे। तो देखिए बहुत ईजी है रचना के पद। अब लिखिए स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन। रचना के पद, रचना के पद लिखेंगे बच्चों। तो देखिए फर्स्ट, सर्वप्रथम ए बी बराबर 10 सेंटीमीटर लंबी एक रेखा खींचा। 10 सेंटीमीटर लंबी एक रेखा खींचा। सेकेंड स्टेप, जैसा जैसे आपने किया है उसी तरह क्रमवार आपको इसमें लिख देना है। तो सर्वप्रथम आपने क्या किया, 10 सेंटीमीटर लंबी रेखा खींचा ए बी। अब आपने क्या किया सेकेंड स्टेप में, ए को केंद्र मानकर, ए को केंद्र मानकर, ए को केंद्र मानकर ए बी के आधे से अधिक दूरी लेकर, ए बी के आधे से अधिक जरूर होना चाहिए बेटा, पूरी दूरी भी ले सकते हो, पूरी से ज़्यादा भी ले सकते हो, लेकिन आधे से कम आपको नहीं लेना है। तो ए को केंद्र मानकर ए बी के आधे से अधिक दूरी लेकर, आधे से अधिक दूरी लेकर ऊपर नीचे, ऊपर तथा नीचे 2 चाप लगाया, 2 चाप लगाया। अब देखिए, अब क्या किया आपने, बी को केंद्र माना, बी को केंद्र मानकर बी को केंद्र मानकर उसी दूरी से, दूरी को ना तो आपको कम करना है ना ज़्यादा करना है, वी को केंद्र मानकर उसी दूरी से, उसी दूरी से दोनों चापों को काटा, दोनों चापों को काटा, जो एक दूसरे को, जो एक दूसरे को सी तथा डी पर काटते हैं। तीसरा स्टेप, चौथा, सी डी को मिलाकर, सी डी को मिलाकर
CD को मिलाकर AB का लंबार्धक प्राप्त किया। AB का लंबार्धक प्राप्त किया। इति कृतम् हाँ बच्चों, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये बेहतरीन ढंग से समझ में आ गया होगा। अगर ये समझ में आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आगे भी आपको इसके क्वेश्चंस को सॉल्व करें, उसके नोटिफिकेशन को आप प्राप्त करने के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबाइए। धन्यवाद।